हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, अच्छे ढंग से तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी बना के रखो। आज देखो हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर कंप्लीट करा दिया था, उसकी प्रैक्टिस है वो करवा देंगे हम किसी टॉपिक पे जब पढ़ाएंगे। और आज हम लेकर चलेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल किस प्रकार से आज हम पूरा डिफाइन करेंगे तुम लोगों को। चलो देखते हैं भाई। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कहते किसे हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। कैसे? देखो, तीन भुजाओं यानी तीन साइड। कितनी साइड चाहिए ट्रायंगल में? तीन साइड। नोट करते रहे पॉइंट एकदम कंप्लीट अच्छे तरीके से। तीन भुजाओं से, आज एकदम ये समझ लो बेसिक पॉइंट मिलने वाले हैं, और त्रिभुज में तुम्हें कभी आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखो, कोई भी आकृति जो होती है वो सबसे छोटी अगर आकृति बनाएगा तो वो त्रिभुज बनाएगा। अभी समझाते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। ये चीज है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज का एक नियम होता है कि दो जो भुजाएं होती हैं उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज होगा। त्रिभुज की एक शर्त लिख लें भाई। शर्त, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो और दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। बात समझें? अगर त्रिभुज तभी बनेगा जब क्या होगा कि दो भुजाएं जो हैं उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कैसे? देख लो, एक बात समझ लो भाई। एक जैसे कि हमने बना दिया ट्रायंगल, इसकी एक साइड है 3, एक साइड है 4 और एक साइड है 5। ये हमने बना दिया। ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल है तो इसको राइट एंगल में बना ले भाई। चलो देख लो, हमने बना लिया एक। ये इसकी हो गई एक 5, इसकी हो गई 4 और ये हो गई 3। अब इसमें देखें, ये साइड्स हमने लिख दी हैं। इसमें कोई भी दो साइड्स अगर हम जोड़ रहे हैं, देखो हमने अगर कोई भी दो साइड्स जोड़ी वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि दो ले ली हमने, 5 + 3 = 8, और 8 किससे बड़ा है? 4 से। 8 किससे बड़ा है भाई? 4 से 8 बड़ा है, तो यानी कि ये त्रिभुज है। कोई भी दो जोड़ लो, 4 और 3 जोड़ी, 7 और 4। 7 जो है 5 से बड़ा है, जैसे 4 और +3, ये जो 4 3 7 है, ये किससे बड़ा है भाई? 5 से। यानी 7 किससे बड़ा है भाई? जो है ये 5 से बड़ा है। ये समझ ले, यानी कि दो भुजाएं जो हैं उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं 1 2 और 1, या फिर एक दूसरी भुजा ले लें। अब देखो, 4 है, 1 2 है और 1 है। ये त्रिभुज कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा ये चीज समझते हैं। हमने साइड्स ले ली, ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, समझे? ये साइड्स हमने दे दी। देखो समझो, जब तक त्रिभुज नहीं बन सकता जब तक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा ना हो। तो देखो क्या हुआ, इनको दोनों को ऐड किया, 2 और 1 3, ये 4 से छोटा है। अब देखना, एक भुजा है 4 की, ठीक, एक भुजा है 2 की। अब एक भुजा ये 4 की हो गई, कितने की होगी? 4 की, और ये हो गई 2 की। अब तीसरी भुजा है 1 की, ये 1 यहाँ तक जा पाई, तो यानी कि आकृति नहीं बनी। तो हमें ये जो पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी थी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। तो ये त्रिभुज की कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि इससे ये साइड से हम लेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा इस पॉसिबिलिटी से। चलो आगे लेकर अब हम चलते हैं तुम लोगों को। देखो एक चीज समझो कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखो
त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से करते हैं हम। एक तो साइड बेस पर, मतलब कि साइड बेस पर, साइड मतलब भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, समझते हुए चलेंगे भाई। और दूसरे क्या है? एंगल बेस पर। किस पर? एंगल बेस पर, बेस पर यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, आधार पर। अब एक चीज हम समझ लेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के? त्रिभुज हमने बताए दो प्रकार के, बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक तो साइड के आधार पर और दूसरा एंगल के आधार पर। अब कितने कितने होंगे वो हम आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लें और समझ ले भाई। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज। सबसे, एक पॉइंट और है, नोट कर लें भाई, सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, पॉलीगन त्रिभुज होता है। और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तुम कितने भी साइड्स कर सकते हो, कितनी भी आकृति अनंत है, कितनी भी साइड्स का बना सकते हो, सबसे बड़ा पॉलीगन। इतना याद रखें, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं भाई। अच्छे ढंग से तुम लोग पढ़ाई एकदम करते हो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं, हमने बता दिया एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर हमने क्या बताया है? एंगल के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे, पहले एंगल के आधार पर, फिर साइड के बेस पर, फिर उनके फॉर्मूले। देखो हमने क्या बताया है? एंगल, एंगल के आधार पर त्रिभुज। एंगल मीन्स क्या होता है भाई? कोण। एंगल माने कोण। देखो एक चीज समझो भाई, एंगल के आधार पर त्रिभुज, तो एंगल के आधार पर त्रिभुज हो गए तीन प्रकार के, समझते चले। सबसे पहले होगा न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। फिगर कैसा बनेगा? फिगर से समझ ले भाई, ये ए बी सी, ये जो ए बी सी लिख लो भाई, ए, अब यहां पर एंगल होगा ए और ये बी और ये सी। तो एक चीज नोट करो, एंगल ए कॉमा बी कॉमा सी किससे छोटे होंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी 90 अंश से कैसे होंगे भाई? छोटे होंगे, छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे भाई? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, जो पहला एंगल है वो हमने बता दिया। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 90 अंश से, अगर कोई भी कोण की, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है उसका एक भी कोण, जैसे एक भी कोण क्या, सभी कोण ए कॉमा बी कॉमा सी सभी कोण 90 अंश से छोटे हों तो क्या कहलाता है? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं, तुम लोगों को देखते हैं भाई। अगला है तुम्हारा सेकेंड एंगल भाई। सेकेंड एंगल क्या है देख लो भाई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, इतना नोट करें भाई, समझे बात को क्या है। अब ये हमने जो बोला एक्यूट एंगल, ये कुछ भी हो सकता है, इसको आप लेट कर सकते हो, ए भी कर सकते हो 60, ये कर सकते हो, ये वाला एंगल कर सकते हो 65, ठीक है 65 कर सकते हो। अब हमने बताया ना, एक चीज और नोट कर ले भाई, एंगल की जो सभी कोण होते हैं ना, सभी कोणों का योग क्या होगा? ए प्लस बी, ए कोण और प्लस बी
और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180। तो मैं दो कोण हमने बता दिए, एक 60 ले लिया और दूसरा ले लिया 65, तीसरा बताना भी है। तो इसी प्रकार से हम निकाल भी सकते हैं 180। तो ये कितना हो गया जाके, हमने अगर इसको ऐड किया तो 125 हो गया भाई। कितना हो गया 60 60 120 और 5 25 प्लस सी बराबर 180। 180 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे भाई, सी निकाल रहे हैं एंगल। तो सी को निकालने के लिए 180 माइनस 125, तो 10 से 5 गई, 5 बचे इधर हो गया 7, 7 से 2 गए, कितने गए भाई 7 से 2 गए 5। तो ये हम लिख सकते हैं 55। तो ये इस प्रकार से सब 90 डिग्री से सब छोटे एंगल हैं। तो ये कौन से हो गए, एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल कितना होगा भाई, समझ चल, ये ए है ये बी है, साइड्स के, और एंगल अंदर लिखे जाते हैं, वो लिख रहे हैं बी और ए और सी। देखो लिखो, समकोण त्रिभुज में, समकोण, बेसिक चीजें आज कवर कराएंगे भाई। समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, तब वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक चीज समझे भाई, समकोण त्रिभुज में हमने देखा कि एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस की प्रमेय से, नोट कर लें भाई, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। एक चीज नोट करें भाई, ये समकोण त्रिभुज के लिए है, कर्ण का स्क्वायर ये होता है कर्ण, साइड्स को हम डिनोट कर रहे हैं कर्ण, और ये होती है लंब, और ये भुजा होती है आधार, कर्ण स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ नोट कर रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना नोट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो जो चीज़ें थी हमने तुम्हें समझा दी हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और इसका भाग है वो भी पूरा करवा देते हैं जल्दी साथ में। तो एक चीज़ याद रखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, याद रखें, इंपॉर्टेंट थिंग्स है एकदम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो फॉर्मूला बनना था वो हमने लिखा दिया है, वो चीज़ें तुम समझ लो भाई। ठीक है, एक पॉइंट अभी जो है ना, छूटे हुए पॉइंट सब कवर कराते हुए चलेंगे। अब जो एंगल के आधार पर तीसरा कोण होता है वो होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज भाई, न्यून कोण अगर लिखा हो तो न्यून कोण आगे त्रिभुज जरूर लिख दें, अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या है कि इसको बोलते हैं अब ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज में क्या होगा, कोई एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। देख लो भाई, एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा। बेसिक क्लास है त्रिभुज की, अच्छे से देखें भाई, एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा। हम एक फिगर बनाते हैं उससे समझ लें भाई। देखो समझो भाई, जो ये एंगल है ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। पहले ए बी और सी, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी। तो एंगल जो एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या समझ रहे हो भाई, एंगल जो बी है वो एक कोण हमने बताया है, कोई एक कोण, और
कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, यही अधिक कोण कहलाता है। तो इतना नोट करें, ये अधिक कोण हो गया। अब हम एक चीज और नोट कर दे रहे हैं, त्रिभुज के ये पॉइंट है, नोट कर लें इसे भी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे आप दो अगर एंगल दे दिए तो तीसरा निकाल लेंगे। अब चलते हैं आगे। देखो, हमने कोण के आधार पर बांट दिया, अब हम भुजा के आधार पर और बांटेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज के जो कुछ फॉर्मूले हैं एरिया निकालने के वो भी बता देंगे। तो अच्छे ढंग से क्लास देखते हुए चलो, तुम लोग निकालना भी सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, याद करना रटना वो अलग की चीज़ है। अगर हमें निकालना आता है फार्मूला, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। एक मास्टर फार्मूला से हम कैसे निकालते हैं वो आज सब सिखाएंगे। चलो एक चीज़ देखो, अब भुजा, किसके, भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा मतलब साइड, देखो भुजा मतलब साइड होता है और भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर अगर त्रिभुज हम देखें तो समझते चले भाई। भुजा के आधार पर त्रिभुज देखो कितने होते हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें लिखो भाई समबाहु त्रिभुज क्या होगा, हमने एक बना दे रहे हैं त्रिभुज। अब ये भुजा के हिसाब से चलेगा, ए बी सी, इसकी साइड्स क्या रहेंगी, इसकी साइड्स ये ए है और ये बी ले लेते हैं, ये वाली बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। देखो लिखो, समबाहु त्रिभुज जो है पहला, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं भाई, बराबर होती हैं। पहले हम एक तरीके से तुम्हें त्रिभुज टोटल जितने होते हैं वो समझाए दे रहे हैं। इसके बाद में उनके हम जो क्या बोलते हैं एरिया निकालना और उनकी हाइट निकालना, ये बेसिक चीज़ें बाद में बताएंगे। अब हम दूसरा लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज। अब ले रहे हैं दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें क्या होगा, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। द्विबाहु, उसके तुम मतलब कैसे समझ सकते हो, इसमें जो अर्थ निकलता है समद्विबाहु, दो भुजाएं समान, समबाहु मतलब कि सभी भुजाएं समान। तो इसमें जो तीसरी भुजा होगी वो अलग होगी और सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये बी इसलिए नहीं ले सकते, ये दोनों बराबर है, तो ये भी ए और ये ले लेते हैं बी। ऐसे करके हम ले लेते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं क्या है, तीसरा और देख लें। इसमें एक चीज लिख ले, दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज, इसको देख लें भाई, इनमें इंग्लिश में लिख लें भाई, इसको इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलेटरल, इंग्लिश मीडियम, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। और समद्विबाहु को इसको कहते हैं आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। नोट कर ले भाई, ये भी इंग्लिश में जरूरी है। ठीक है, चलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु देख लें, फार्मूले हम बनवा देंगे, उसकी आप लोग टेंशन ना लें। अब देखो, भुजाओं के आधार पर अगर बांटे तो देखो, पहले हमने कोण के आधार पर बांटे थे, अब भुजाओं के आधार तो ये भी 3 होते हैं और वो भी 3 थे। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। यहाँ पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। विषम बाहु त्रिभुज। देखो, स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, इतना नोट कर लें भाई, स्केलन ट्रायंगल ये होता है, समझ रहे हो ना, स्केलन ट्रायंगल। अब क्या ये विषमबाहु त्रिभुज है? क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। लिखो भाई, इसकी ये पॉइंट है, इसकी सभी भुजाएं लिखें भाई, इसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं। मतलब कि कोई भुजा एक दूसरे से मैच नहीं खाएगी, असमान होती हैं। अब देख लो, जैसे कि हमने बना दिया कोई विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, हम बना दे रहे हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज है ABC। अब इसकी जो साइड्स होंगी वो देख लें, ये A है और ये B है और ये C है। हमने जो तुम्हें समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था उसकी सारी साइड्स क्या थी? इक्वल्स थी। चाहे ABC मान लो तब भी वो इक्वल्स रखी जाएंगी, चाहे AA मान लो तो तीनों क्या होंगी? समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी? तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इतना समझते हुए चले भाई, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज में ABC ले ली हो भुजाएं तो उनको इक्वल भी कर सकते हैं, A बराबर x, फिर B बराबर x और C बराबर x, तीनों को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होती हैं। भाषा पर ध्यान देते रहें, जो लैंग्वेज कहती है वो इंपॉर्टेंट है। इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लिखाते हैं भाई। अब देखो, त्रिभुज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो देखो तुम लोग, मास्टर फार्मूला। इंक डाल लें पहले। देखो, एक चीज समझें, क्या है कि अब हम लिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है समझे भाई? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। एक तो ये होता है, यानी 1/2 और बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड भी नोट कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम दो जब साइड्स देंगे तो 1/2 साइड्स नोट कर लें, कोई भी साइड्स हो सकती हैं, A इंटू B, और एक अगर एंगल दिया तो साइन थीटा, ये एक होता है। अब जो हीरो फार्मूला होता है तीसरा, वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको हीरो फार्मूला भी बोल सकते हैं, हीरो फार्मूला, या फिर
इसको मास्टर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ये सभी ट्रायंगल में लग सकता है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बताने जा रहे हैं वो है फॉर्मूला। नोट करें भाई। सबसे पहली चीज क्या होती है, इसमें एस पता होना चाहिए। एस क्या होता है? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अगर कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी। अगर हम परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। कोई भी चीज का अगर परिमाप निकालते हैं तो सब जितनी साइड्स होती हैं वो सब जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी और बाई 2, ये अर्ध परिमाप हो गया, यानी परिमाप का आधा एस हो गया। अब इसका हमें एरिया निकालना है। किस प्रकार से निकालते हैं, लिख लेना। ये एस तो तुम्हारा अर्ध परिमाप हो गया, और साइड्स क्या हैं? साइड्स हैं ए कॉमा बी और कॉमा सी, ये साइड्स हैं। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, ये विषम बाहु में भी लग जाएगा, समबाहु में भी लग जाएगा और समद्विबाहु में भी लग जाएगा। याद रखें जी, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु सभी त्रिभुजों में ये लग जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट लगाते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं एस और फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा एरिया निकल आएगा किसका? ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हमें उसकी साइड्स पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लें। अब हम समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूले निकाल के और तुम लोगों को एक चीज़ समझाते हैं कि आज के बाद तुम लोग फार्मूले नहीं भूलोगे। किस तरीके से देखें, पहले इतना नोट कर लें भाई, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब अगर हम कह दें तुमसे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सबको पता है कि उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन होता कैसे है ये निकालना हम अभी सीखेंगे और मास्टर फार्मूला से सीखेंगे। सब चीज़ें एकदम क्लियर करेंगे, फिर बाद में तो याद ही कर लेंगे कि किस तरीके से याद करते हैं। पहले निकालना भी आना चाहिए। देखो, समबाहु त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी। समबाहु त्रिभुज हमने बोला ना, याद करने से अच्छा है समझ लेना। किसी भी चीज़ को माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम फार्मूले याद भी ना करेंगे। अगर तो उनके हमें नियम पता होंगे तो हम बना लेंगे फार्मूले। देखो, समबाहु त्रिभुज का कैसे बनाएंगे। कोई त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी साइड्स ए और ए, यानी तीनों साइड्स इक्वल्स होंगी। अगर हम ए बी सी ले रहे हैं तो एक्स मान लेंगे कोई भी साइड्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये साइड्स हो जाएंगी ए बी, और ये तो शीर्ष हैं ए बी सी, ठीक है। ये साइड्स हैं ए और तीनों साइड्स इक्वल्स हैं। हमने क्या बताया? पहले निकालेंगे एस, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? यानी जो भुजाएं होंगी तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो a प्लस ए बटे 2। देखो, अर्ध परिमाप अगर हम निकाल रहे तो कितना आ गया? 3a/2। ये समझ ले भाई, अर्ध परिमाप कितना आ गया इसका? 3a/2। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, एरिया ऑफ इक्वी ट्रायंगल। कैसे करते हैं? रूट लगाना है और उसके बाद हमें लिख लेना है क्या? एस। एस कितनी है भाई? 3a/2। 3a/2। फिर कोष्टक में एस यानी 3a/2 माइनस a/, देखो फिर क्या रहेगा? a माइनस का a, पहली साइड हमने घटा दी। फिर b दूसरी साइड 3a/2 माइनस b जो है भुजा वो भी a है। भुजाएं तीनों समान है तो 3a/2। फिर तीसरी भुजा भी हमने घटा दी तो कितनी आ गई भाई? ये भी a आ गई। इस प्रकार से कुछ हमने निकाला, इक्वल्स लगाया और फिर इसके बाद हमने रूट लगा दिया। और रूट के अंदर अब की बार क्या लिखा? 3a/2। इधर ये क्या होगा? 2 इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घट के ऊपर आ जाएगा a/2। देखो, ये एक सॉल्व कर लें हम इधर साइड में। देखो,
3a/2 और -a। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा, देखो 3a - 2a और अपॉन में 2, 3a से 2a गया तो a/2। कुछ इस प्रकार से हमें ये कैलकुलेशन कर लेनी है सबकी, और सबकी कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। a/2 इसका भी आएगा और a/2 इसका भी आएगा। अब हमने एक चीज़ देखी कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ हमें 2 बार मिल जाती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो a/2 2 बार है, 2 बार है, तो हम कितने बार निकाल लेते हैं, a/2 इंटू a/2। 2 बार चीज़ होगी वो रूट से बाहर आएगी 1 बार, लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 3 का कोई रूट नहीं होता है, तो वो हमने लिख दिया 3। ये हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया बेटा, a²/4 और √3। यही होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3 और भुजा का स्क्वायर/4। क्या होता है, √3 भुजा का स्क्वायर/4। ये होता है, नोट कर लें। और निकालने का हमने विधिवत तरीका बता दिया है, इसको लॉक कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ये कैसे निकालना है तुम लोग समझ चुके होगे बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज़ हमें बतानी है तो वो भी बता देते हैं। देखो इतना समझ चुके, अब हम हाइट निकालना और सिखा दें। जैसे कि तुम लोगों से कहते हैं कि हाइट बता दो समबाहु त्रिभुज की, तो हाइट कैसे निकालते हैं वो भी देख लें भाई। देखो क्या है, हमने एक शीर्ष से लंब डाल दिया है। क्या डाल दिया, लंब। ये हमारी है हाइट। शीर्ष से अगर किसी भुजा पर लंब डाल देते हैं तो वो हमारी हाइट हो जाती है। तो हाइट ये है हमारी, ठीक है, हाइट। अब हम क्या करते हैं, जब लंब हमने शीर्ष से डाला तो ये लंब क्या करेगा, आधा आधा बांट देगा। क्यों बांट देगा, क्योंकि हमें पता है कि बीचों बीच काटेगा। और जो इसका हमारा ये आएगा इतना, ये आ जाएगा a/2। यानी कि ये जो भुजा आएगी इतनी a/2 और ये वाली भी आ जाएगी कितनी, a/2। आधी आधी हो जाएंगी, a/2। तो एक ये a/2 और एक ये a, समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक एंगल D, साइड्स ये D लिख ली। तो एक हमने बनाया क्या, समकोण त्रिभुज। लिख लो भाई, समकोण क्यों हो गया, अब समझना एक बात को, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। तो हम निकाल रहे हैं हाइट। तो समकोण त्रिभुज क्या है भाई, डी बी और सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या करना है, हमें लगा देना है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की जब प्रमेय लगाएंगे हम तो देख लें भाई, समझ लें अच्छे तरीके से। पाइथागोरस की प्रमेय से, भाई ये कॉन्सेप्ट है, नोट करते रहे अच्छे ढंग से। पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से हम इतना नोट कर लें क्या होता है, कैसे निकालते हैं हाइट, ये चीज समझ लें। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, ये हमारा लंब है, हमने मान लिया h, ये h स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, क्योंकि h हमें हाइट दे रखी है और आधार कितना है भाई a/2, a/2 का होल स्क्वायर। इधर कर्ण हमें कितना दिया है भाई a, साइड्स हमारी कितनी है a है। नोट कर लें और अच्छे ढंग से सीखते हुए चले भाई, तैयारी जबरदस्त बना कर रखो तुम लोग। क्या है, अब हम h निकालेंगे। क्या निकालेंगे, h। इधर तो हो गया a स्क्वायर और इधर से हम ये तुम्हारी साइड से इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बाई 4 और इधर हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर क्या किया हमने, इधर जब हमने ये साइड से इधर ले गए तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर। 4a स्क्वायर से एक a स्क्वायर चला गया तो क्या हो जाएगा, देखें इधर समझ लें, 3a स्क्वायर अपॉन 4
और इक्वल टू एच। तो एच स्क्वायर है, एच निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे हम, तो 3a² अपॉन 4। बाहर निकलेगा तो एच कितना आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और रूट 3 बने रहेंगे बटे 2। तो हमारा जो एच यानी कि हमारी जो ऊंचाई निकलेगी, ये नोट कर लें, √3 बटे 2 और ए यानी भुजा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। बस समझ ले भाई, आज के लिए इतना, यानी कि ऊंचाई एच बराबर √3 बटे 2 इंटू भुजा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है, बढ़िया। फिर क्या आगे देखते हैं भाई। इस प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज का तुम लोग निकाल सकते हो, तो अब हमारे हिसाब से तुम सभी जितने भी कोण है सबका निकाल सकते हो। क्या, एरिया। एक एरिया हम लेकर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, इसके बाद कल रखेंगे भाई। देखो, एक हम एंगल ले रहे हैं, एक है ट्रायंगल और 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एक साइड्स हमने ली है कितनी, एक साइड्स हमने ले रखी है 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड ले रखी है 3 सेंटीमीटर और एक साइड से इसकी है 5 सेंटीमीटर। एरिया बताना है। तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया के 3 फार्मूले हमने तुम्हें बताए, एक मास्टर फार्मूला और 2 बताए तुम्हें आधार, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया इसकी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर इससे लग जाए तो बेटर है, ये तब लगता है जब एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, वरना फिर मास्टर फार्मूला लगाएं। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 1/2 आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, गुणा करा दिया, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छे ढंग से वीडियो देखते रहो, तैयारी ज़बरदस्त बना के रखो और घर पे एकदम मन से पढ़ाई करो भाई। और सब लोग तैयारी ठीक चल रही, वीडियो डेली एक ना एक मिल जाते हैं तुम्हें। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।